आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। अदालती इस्लाहात बिल से छेड़खानी की तो तहरीक चलाएंगे, वुकला का दो टोक ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल हमारा दरीना मुतालबा था। कोयटा में ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का अलामिया जारी। अदालतों को सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने और जजेस को इख्तलाफात ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। आप वज़ीर आज़म नाहल करके हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकते। आपका काम आइन की तशरीह करना है, आइन तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अच्छी हो या बुरी, उसके बनाए कानून को मानना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा, आज पाकिस्तान में इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की सतह पर, आपको निजाम चल जाएगा। आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निजाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फर्जूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन आती है, न लैब आती है, न विटनेस आते हैं, खड़े होते हैं। ये कौन से हिसाब का निजाम है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। 20-20 साल के केसों में पड़े हुए, विनायक के केस है, जब लैब के केस अब जाते हैं जिंदगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की PP 137 से PTI के टिकट होल्डर अबूजर चदड़ और मियां उजैर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अबूजर ने कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। नजम साकिब बोले, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है, बाबा को शुक्रिया के लिए ज़रूर मिलने आ जाना। नजम साकिब की दूसरी कॉल में मियां उजैर से गुफ्तगू हुई, जिसमें नजम साकिब ने मियां उजैर से सवाल किया, क्या सीन है? मियां उजैर ने जवाब दिया कि कर लेता हूँ बात ना, ओके। इस पर नजम साकिब ने कहा कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डिसाइडेड था 1-20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर हाँ जी ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे तक टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छुपाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें, डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं उसके ऊपर से आऊँ? तो आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे उसे ही नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? और तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1-20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1-20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना। मैं वरना मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। कह वो दो। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके। तुमने आना, तुम भी आ जाओ।
ओके। चलो। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फ़िरौने वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरीम नवाज का नजम साकिब की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सज़ा के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, नवाज शरीफ चुप है मगर अल्लाह की कुदरत कि उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ सबके सामने बेनकाब हो रहा है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। साबित हो गया साबिक चीफ जस्टिस का एजेंडा सियासी था। साकिब निसार ने पीटीआई को इक्तदार में लाने के लिए इंसाफ से खिलवाड़ किया। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लीगी रहनुमा नासिर बट की लंदन में 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नासिर बट ने कहा कि ऑडियो लीक से अरशद मलिक ने वीडियो में इकरार किया कि नवाज शरीफ को सज़ा के लिए साकिब निसार का दबाव था। चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरी दरख्वास्त पर नोटिस लें और मियां नवाज शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाए। उनका मजीद क्या कहना है जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक के पास, जो इस वक्त नासिर बट के साथ मौजूद हैं। असद बताएगा मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया। आपको बताते चले कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी किरदार नासिर बट लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस से यह मुतालबा किया है कि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है उसका फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नासिर बट वो क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। देखें, आज एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें साकिब निसार साहब के बेटे बरमला, जिस बंदे को टिकट मिला है, 2 बंदों को 3 को, उनको कहते हैं कि मेरे बाबा का आके शुक्रिया अदा करें क्योंकि मेरे बाबा ने आपको टिकट दिला दिया है। अब आप ये देखें कि 1 करोड़ 20 लाख में एक साकिब निसार साहब अभी भी टिकट भेज रहे हैं। वो बंदा जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था और उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक जज अरशद मलिक की एक वीडियो थी, मैंने वो बनाई थी वीडियो। उस वीडियो में वो कह रहा है कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इतना प्रेशराइज़ किया और कहा कि आपने मियां नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। मेरा मुतालबा, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मियां नवाज शरीफ को इंसाफ दें, 16 करोड़ अवाम को इंसाफ दें। जो मेरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है उसी को वो अगर ओपन हो जाए तो उसकी मैंने फ्रांसिक रिपोर्ट कराई हुई है कि जो कुछ जज अरशद मलिक ने कहा वो ओरिजिनल वीडियो आईडी है। उसमें वो क्या कह रहा है आप सुने। वो इन्हीं लोगों के नाम ले रहा है कि मियां नवाज शरीफ को मैंने सज़ा नहीं देनी थी, मुझसे ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाएगी। जी नाज़रीन, आपने जाना नासिर बट का मौक़िफ़ कि वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, वो नवाज शरीफ की सज़ा में सियासी तौर पर मुलविस रहे हैं और इसी वजह से नवाज शरीफ को निचली अदालतों से भी और मातहत अदालतों से भी और आला अदलिया से भी नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, जो कि नासिर बट ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया असद आपका। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ना पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा। खान रात को कोई बात करता है तो दिन को मुकर जाता है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने कहा, खान के गैर आइनी मुतालबे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। कौमी असम्बली तोड़ने का मुतालबा अहमकाना है। पहले हफ्ते में ये असम्बली तोड़ दें ये कहता है। अब ये अहमकाना बात है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, उनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। कहते जी अब आए हैं, अब कसम खान ने खाई है इमरान खान ने कि अब जो फैसला करे मानूंगा। फिर वो कहते थे इमरान खान मुकर गया। तो एक ऐसे शख्स के साथ क्या तो यकीन है कि आप कोई बात करें तो कल को कहे कि नहीं मुझे कोई नया मुतालबा ले है। ये वो लोग हैं जो डैम का फंड इकट्ठा किया, फिर ऐसे मैं टेंट लगाऊंगा। अब इस टेंट में क्या किसको बिठाया हुआ है? तो 5,000 रुपए मेरे इकट्ठे हो गए हैं। वो सब पूछे ना, साहब तो दे ना। कोई 10 रुपया किसी जगह लगाए हैं, कोई 100 रुपया लगाया है। आगे तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी रखने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। दुश्मन अवाम और फ़ौज में दरार चाहता है। अवाम और फ़ौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। हकीकत और अबहाम में फ़र्क रखना होगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है, हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त पाया तकमील में कोशां। फेज़ 1 की लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। 41 किलोमीटर रूडा फ्रंट मंसूबे के लिए ज़मीन की मरहलावार खरीदारी जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान कहते हैं, रूडा फ्रंट मंसूबा आलमी सरमायाकारी का मरकज़ साबित होगा।